ऐसा लगा कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, हमारे क्षेत्र का खूब विकास होगा। हम लोग काफी उत्साहित थे, इनके साथ धोखा हुआ, इनको मुख्यमंत्री न बना करके इनको स्टूल मंत्री बना दिया गया। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में आज मतदान हो रहा है। 5वें चरण की सबसे हॉट सीट सिराथू सीट पर हम लोग अभी हैं। और सिराथू सीट में ऐसा माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा केसों के लिए। जिस तरीके से 2012 में चुनाव जीते थे, इस बार कहीं ना कहीं तगड़ी फाइट है। और पल्लवी पटेल को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उतारा है यहाँ पर, उससे जो जाति समीकरण बन रहा है, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार केशव जी ये चुनाव हार भी जाएं। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं यहाँ की जनता से कि केशव जी के लिए तो राह उतनी आसान नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 50,000 वोट से हारेंगे केशव जी। 50,000 वोट से हारेंगे केशव जी? हाँ, तो पल्लवी पटेल जी जाएंगे? पल्लवी पटेल बहुत बड़ी बहुमत से जीतेगी। लोग तो बता रहे हो बाहरी हैं, इसी वजह से लोग उसकी तरफ झुक नहीं रहे हो, हाँ। लेकिन समाजवादी ही जीतेगी यहाँ से। साइकिल की आई तो साइकिल के इस वजह जीत रहे हैं। साइकिल की वजह से जीतेंगे यहाँ पल्लवी पटेल। हाँ। केशव जी? केशव जी तो गए, अब कहाँ गए? हार गए। हार गए? हाँ। तो आप भी कह रहे हार गए? केशव जी करीन का है, सब तालाब नारी खरिंजा कुछ न, पुल का खोदावत है, बनवावत है, सड़क जीटी रोड खोदाई न फोराई न, और कहा करीन सर कोई काम नहीं करे? कुछ नहीं एरिया में कुछ और दूसरा काम नहीं करे? किया, वो सड़क को खोदाया है, बनवाया है, पुल को, बस। अच्छा। और कुछ नहीं किया। तो आपको लगता है पल्लवी पटेल यहाँ निकल जाएंगे? स्कूल बनवाया जीटी रोड से लेके गंगा के किनारे तक, और कोई काम नहीं। पल्लवी पटेल निकल नहीं यहाँ से? हाँ, पल्लवी पटेल निकल जाएंगे। डिप्टी सीएम है, उत्तर प्रदेश के माने जाने चेहरा है वो। डिप्टी सीएम तो जब कोई जीत जाए तो किसी को भी बना सकता है ना, किसी आदमी को बना देगा। अखिलेश यादव जीतेगा, पल्लवी को बना देगा, उसको वो सरोज पासी को बना देगा, चाहे जिसको बना दे। ये तो जब सत्ता हमारी आ गई तो हम चाहे एक कुत्ता को मुख्यमंत्री बना दे, चाहे भैंस को बना दे उप मुख्यमंत्री, कोई क्या कर सकता है। आपको लगता है कि इस बार यहाँ पर फाइट बहुत आसान नहीं है केशव जी के? फाइट नहीं है, यहाँ केशव हारा है। 100% हारा है। भाई साहब आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ का जो चुनाव है सिराथू विधानसभा 251 का, यहाँ पे अभी तक ये पता चल रहा है पूरी तरह से केशव जी हार रहे हैं। और उनका हारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने जो है ना गांव का विकास किया है और ना जो हमारे टाउन एरिया है ना वहाँ का विकास किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जानवरों का है। सबसे बड़ा मुद्दा जानवरों का है। हमारे इतने गांव के साथी लोग खड़े हैं, बताइए, हम लोग दिन में भी जानवर हाँकने जाते हैं और रात में भी जानवर हाँकने जाते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है? 24 घंटे की ड्यूटी है। एक भाई घर आता है तो दूसरा भाई खेत पहुंच जाता है, तब दूसरा घर आता है खाना खाने या नहाने। जानवरों का मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी का लगातार हम कहते भी रहते हैं कि जानवरों से बड़ा नुकसान होने वाला है। बताइए भाई साहब। हम लोगों को यहाँ पर देखिए, सारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। हमारा सारा टाइम जो है खत्म हो गया नौकरी वाला। नौकरी अब हमें नहीं मिल सकती है, नौकरियाँ नहीं दी इन्होंने। ठीक है, कोई बीएड करके बैठा है, कोई एमए करके बैठा है, कोई आईटीआई करके बैठा है, समझ रहे हैं, किसी को कोई नौकरी नहीं। बेरोजगारी मुद्दा, बेरोजगारी है। हम बिल्कुल बेहाल हैं। ठीक है, हाँ, हमारी दुकान थी कपड़े की, इनके जीएसटी, नोटबंदी, दुनियादारी, कोरोना के चक्कर में सब खत्म। कोरोना के टाइम में इन्होंने किसी भी एक भी व्यक्ति की मदद नहीं की इन लोगों ने। कि इस तरीके से तो बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है क्या यहाँ पे? बुरा हाल हो गया है। देखिए, सुनिए, सुनिए, तेल, सरसों का तेल, ठीक है, 200 रुपए लीटर है। ठीक है ना? है, पेट्रोल डीजल के दाम क्या है आप जानते होंगे। आप अपनी गाड़ी से आते हैं, पेट्रोल कितने में भराते हैं? हाँ, स्मृति ईरानी अपनी चूड़ियां फोड़ रही थी, हैं, और सिलेंडर लेकर सर पर डांस कर रही थी। अब कहाँ घुस गई वो, और सिलेंडर कहाँ पहुंच गया? जब 300 का सिलेंडर था तब वो डांस कर रही थी और चूड़ी फोड़ रही थी। हाँ, अब 1050 रुपए का, यानी इस वक्त 950 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, तो स्मृति ईरानी बाहर नहीं निकल रही है। अब यहाँ पर सबसे हार्ड सीट हमारी बन गई है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पर भाई चुनाव तो प्रचार खत्म हो गया है। यहाँ सिर्फ बीजेपी से, मोदी से लेकर के, ठीक है, नीचे तक का कोई नेता बचा नहीं जो नहीं आया था। हम लोग सोच रहे थे कि 2 घंटा बचा हुआ है, 25 तारीख में माननीय हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं वो भी आ जाते तो उनका भी हम लोग स्वागत कर लेते और देख लेते। ठीक है, ताकि उनको भी पता चल जाता कि मेरे कार्यकर्ता या मेरे पार्टी के लोगों ने क्या किया है यहाँ और देश में। अच्छा, तो आपको लगता है कि सारे लोग आए फिर भी चुनाव हार रहे हैं? हार गए, चुनाव हार नहीं रहे, हार गए, हार गए। गृह मंत्री तक यहाँ पर आ गए, लेकिन फिर भी आप लोग ने? गृह मंत्री आए, मोदी जी
आए यहाँ मंझनपुर में, लेकिन कोई कुछ बस नहीं चला। केशव जी हमारे जिले के मतलब कौशाम्बी के हैं, मतलब सिराथू के। हम उनको वोट देते, लेकिन वो समाजवादी से अगर खड़े होते, समाजवादी खड़े होते तो दे देते। और सर देखिए, शुरू में जब केशव जी का चेहरा बनाया गया कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो हम लोग काफी उत्साहित थे कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे लोकल के हैं, हम कभी भी जाते हैं इनके घर द्वार, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा लगा कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, हमारे क्षेत्र का खूब विकास होगा। हम लोग काफी उत्साहित थे। इनके साथ धोखा हुआ, इनको मुख्यमंत्री न बना करके इनको स्टूल मंत्री बना दिया गया। अब बताइए, आप लोग लगता है कि आप लोगों के साथ धोखा हो गया क्या? बिल्कुल हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस चीज को जनता जिंदगी में भूलेगी नहीं। और उन्होंने 5 साल में गुंडे पाले हैं, सिर्फ गुंडे पाले हैं केशव जी ने। लेकिन ये तो कहता है कि बीजेपी में गुंडा राज नहीं। उनका भतीजा गुंडा, उनके भांजे गुंडे, उनके सारे रिश्तेदार गुंडे, उनका भाई गुंडा, कोई बाकी नहीं है जो गुंडई में ना हो। लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में माफिया चले गए। जिस दिन से बीजेपी की सरकार बनी है, उस दिन से गुंडई शुरू हुई है। और यही लोग गुंडई करते थे सपा की सरकार में। सपा की सरकार जब से चली गई, तब से क्यों नहीं, क्या नाम है, तमाम तरीके की जो अफवाहें फैलती थी वो बंद हो गई। आपको लगता है कहीं ना कहीं सिराथू में इस बार इनकी राह कठिन है? राह एकदम कठिन है, और ये हार गए 100%। से पहले हम सोच रहे थे कि केशव जी समाजवादी में आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए, हम उनको वोट नहीं देंगे। नामांकन से पहले सोच रहे थे कि आ जाएंगे, सोच रहे थे कि समाजवादी में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। हाँ, क्या है, समाजवादी पार्टी की सीट बिल्कुल क्लियर नहीं हम उनको वोट नहीं देंगे, हम पल्लवी जी को देंगे वोट। बहुत सारे लोग और आ गए। हाँ, क्या बता रहे हैं? तीनों सीट जीतेगी सर। तीनों सीट चुनाव हो रहा है, सारी जगह बीजेपी हारी है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं। आप लोग जो बात बोलते हैं उन पे हम विचार करते हैं, कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। कुछ लोगों का तो नाम भी लिस्ट में आ गया है, पत्रकारों का। हाँ, सच्चे पत्रकार जो लोग हैं, ईमानदार पत्रकार कहो या सच्चे पत्रकार कहो, बात एक है। तो वहाँ से प्रचार शुरू हुआ है, आज यहाँ तक आ गया है। और केशव जी मुख्यमंत्री हुए, क्या नाम है, हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हम उनको अग्रिम बधाई देते हैं। क्या आप उसी उस पे वोट कर रहे हैं? मतलब साइकिल समाजवादी पार्टी को देख के वोट कर रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी को देखकर वोट नहीं किया जा रहा है, उनके विकास को देखकर वोट किया जा रहा है। विकास को देख, उन्होंने जन जन का साथ दिया है और हक और अधिकार दिलाने का वादा किया है, इस वजह से वोटिंग हो रही है। लोग और हैं, इनसे भी राय लेते हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है यहाँ पर माहौल क्या है, केशव जी का है या नहीं? केशव जी का नहीं है भाई साहब। फिर किसका है? बस जाहिर सी बात है, साइकिल बहुत तेज चल रही है और ये चलेगी। हाँ, इंशाल्लाह इस बार साइकिल का ही, मतलब कि, और विकास तो नाम मात्र का बिल्कुल है ही नहीं, समझ लीजिए। विकास किए नहीं यहाँ पे? रोड दिख रही है यहाँ पे सिराथू में थोड़ा बहुत, लेकिन और किसी चीज का नहीं है। और किसी चीज। चाचा, आपको क्या लगता है? आप बोलेंगे नहीं तो कुछ लोग बोलना नहीं चाहते। चाचा, किधर जा रहा माहौल इधर का? अरे हम राजा भैया के आदमी। राजा भैया के आदमी? राजा भैया तो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। चलिए ठीक है, कुछ लोग और आ गए, इनसे राय लेते हैं। भाई साहब एक युवा हैं, चाचा इनसे पूछे, चाचा क्या लग रहा है माहौल इधर का? अरे चला गया मोदी, काम खत्म, चला गया मोदी, सीधा चला गया बिल्कुल। यहाँ पे केशव जी हैं। अरे केशव का जहाज जो चला गया, काम खत्म हो गया। तो केशव जी, पहले हम लोग ये सोचते थे कि चलो हमारे करीब का है, ये मंत्री बन गया है, गांव में या कहीं भी देखता तो साला शीशा चमकाते था गांव, लेकिन कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इसके भाई भतीज गुंडागिरी किए, सारा घसोट के माल रख लिए और कोई काम नहीं हुआ। तो क्या इस बार इनकी राह आसान नहीं है क्या? कैसा होगा? केशव जी चले गए, काम खत्म। पल्लवी पटेल निकाल आ गए हो, अच्छा। पक्की मोहर में लगाई दी, कहा वही अच्छा, आ गई, पक्का लग रहा आ गई पक्की आ गई, पल्लवी आ गई, अखिलेश आ गया। तो केशव जी से इतनी नाराजगी? हमारे गांव का है, लेकिन नाराजगी नहीं ना। अगर ये समाजवादी में आ जात तो पक्का ही जीत जात, अच्छा। लेकिन भाजपा में घुसे सब काम खत्म हो गया। भाजपा में इतनी नाराजगी क्यों? अब भाजपा से ही 5 किलो गेहूँ देते है, जाए देख आओ 50 किलो गेहूँ चार का हमारे, तो क्या फायदा है? हाँ, देख लो तालाब का पानी, कहीं नाली नहीं बनी। जानवरों का मुद्दा है यहाँ पर, जानवरों का मुद्दा है, दूसरा महंगाई है। 300 का सिलेंडर रहा तो वो स्मृति ईरानी लेके चल दे, हाँ महंगा होगा। आज स्मृति ईरानी कहाँ 1000 सिलेंडर है, तो सिलेंडर जब दी थी सार जंग खाते। गरीब आदमी कहाँ भरा है, हमारे पास पैसा कहाँ धरा है? तो महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। आपको लगता है कि साइकिल निकल? 5 साल का दिन चला गया, लड़कन की 20-21 साल उम्र रही है, आज 26-27 साल होगा, अब तो काम खत्म उनके हो गया, पढ़ाई भी चली गई। और दारू को ठेका खोले रहे हैं और लड़कन की पढ़ाई का कहते थे, लड़कन भविष्य खराब होगा, काय का बंद कर दो। दिक्कत समस्या। भाई साहब, आपको क्या लगता है? हमें यही लग रहा है, बस अभी
अखिलेश भाई जीतेंगे और कोई नहीं। यहाँ से केशव जी तो डिप्टी सीएम की सीट है, इतनी पावरफुल सीट है, 5वें चरण की सबसे हॉट सीट है। फुल जा रही है, साइकिल पे जा रही है सारी। साइकिल पे जा रही है। भाई साहब आपको क्या लगता है? साइकिल पे जा रहे तो यहाँ पे क्या पूरे गांव के लोगों ने मूड बनाया है इस बार साइकिल पे? पूरे गांव का मूड है। पूरे गांव के मूड। चाचा आप किधर हैं? अरे ये तय के चले आए, किधर? यही साइकिल वाली। साइकिल पे? हाँ, मोहर ठोक चले आए। केशव जी, केशव जी, हाँ? केशव जी, केशव जी आए, हम नाम नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं ले, साइकिल पर मार के मोहर लगवा लिया। केशव जी तो उप मुख्यमंत्री थे। वो है, हम नहीं, हमको जानते नहीं इनको कहा। तो आप ही क्षेत्र के, आप ही बगल के रहने वाले नहीं, हमारे काम से काम है कि दूसरे हम जाए जिस वेतन के लगे। आपको क्या लग रहा है साइकिल निकल जाएगी फिर? निकले तो ना निकले तो हम तो दिया साइकिल। आप दे दिए? हाँ। कहा दिए साइकिल को? कोई कारण है? कुछ कारण है। क्या कारण बताइए? अच्छा भाई, कारण है कि मतलब गोरू हाके कि तो कपन पेट पाले। हाँ, जानवरों से दिक्कत है। हाँ। कुछ लोग और आ गए, इनसे भी राय लेते हैं। भाई साहब आपको क्या लगता है? हम तो भाई समाजवादी हैं। समाजवादी? और क्या? अच्छा, ये केशव जी हॉट सीट है, 5वें चरण की माना जा रहा सबसे हॉट सीट है, डिप्टी सीएम की सीट है, और आप लोग कह रहे हैं समाजवादी। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम हर चीज़ों का आपके सवाल का जवाब नहीं दे, लेकिन दो बात बोलेंगे। अभी आए थे गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने क्या कहा कि अखिलेश जी ने अपनी आँख में जो कांच का शीशा लगवाए हैं, एक आँख से उनको नजर आता केवल जातिवाद और एक आँख से उनको समझ में आता केवल धर्मवाद। बस दो चीज़, इसका माने क्या है? एक आंख से क्या केवल एक ही समाज को देखते हैं, वो सारे समाजों को देखते हैं और हर वर्ग का विकास करना चाहते हैं। ये बीजेपी के लोग हर वर्ग का विकास नहीं करना चाहते। वो तो मुद्दा उठाते भैया। अच्छा, वो मुद्दा उठा रहे। किसी को मुद्दा उठाते, किसी को साथ में लेके चलते, बस सबका साथ सबका विकास, आधे का विकास आधा बर्बाद। अच्छा, उनका ये नारा है। अच्छा, आपको लगता है कि आधे बर्बाद हो रहे सरकार में? और क्या बर्बाद नहीं क्या हुआ? जब भैया बांट रहा है तो बर्बादी तो है ही है। जो सबको साथ लेके चल रहा है हम उसके साथ है ना। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी धर्म यहाँ पे है भारत में, सब हमारे लिए एक समान है। वो भाई के तरीके, उनके साथ खा सकते, बैठ सकते, खिला सकते। धर्म का मुद्दा कोई नहीं हमारा। जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे नेता आए, बड़े बड़े नेता आए, माना जा रहा था कि बहुत हॉट सीट है और केशव जी की फाइट है, लेकिन केशव जी निकल जाएंगे। आपको क्या लगता है यहाँ पे जमीनी जो चीजें हैं? कि भाई इस बार सिराथू की सीट का बात नहीं है, पूरे यूपी का सीट का बात है। हर जगह से ज्यादा सपा की सुनाई है, सपा की सरकार बनने जा रही है। अगर 30 सीटें हैं तो 30 में 25 तो 100% निकले हैं सपा की। हाँ, अगर 30 है तो 25 100% है। इसमें से 25 निकाले। चाचा आपको क्या लगता है? ठीक है, किधर जा रहा माहौल? जा रहे साइकिल पे जा रहे हैं। साइकिल पे जा रहे हैं। पल्लवी दीदी पे। और कमल पे? कमल के कोई बहुत याद नहीं कर रहा, न देख रहा है कमल कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि इतने कमल वाला इधर आया भी नहीं, 10 साल गुजर गया, कमल हम देखा नहीं। फूल कैसा होता वो तो बैनर में देखते हैं। कमल पे उसकी ओर जा रहे हैं जिसने कमल से पैसा लिया, जिसने कमल की दारू पी है, वो वोट दे रहा कमल को। नॉर्मल आदमी। इन्होंने कहा था कि 80 और 20 का मामला है, हकीकत में 80 और 20 का मामला है। 80 जा रही है सपा में और 20 में सब हैं। अच्छा, 20 में सब है। 20 में सब। तो चाचा भाई आप किधर? साइकिल की तरफ। तो अभी हम लोग सिराथू विधानसभा में सिराथू के लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर इस बार क्या वाकई में केशव जी के लिए राह कठिन। तो जिस गांव में हम लोग हैं अभी, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का मानना, ज़्यादातर क्या सभी लोगों का मानना है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी निकल रही है और यहाँ टोटल समाजवादी चाचा बता रहे हैं निकल रही, और कहीं ना कहीं केशव जी का यहाँ पर बिल्कुल माहौल नहीं है। तो अलग अलग जगह पर जाने का प्रयास करते हैं कि वाकई में इस बार सिराथू की सीट क्या खतरे में है केशव जी के लिए। तो अभी हम लोग आगे गाँव में जानने का प्रयास करेंगे, वहाँ से लोगों से बात करेंगे, समझते हैं कि वहाँ के लोगों की राय क्या है।